जीवन में सफलताएं पाने के लिए इंसान ना जाने क्या कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, परिश्रम करता है। लेकिन क्या हो अगर कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलताएं ना मिले, दिन रात भाग दौड़ने के बाद भी आपके हाथ कुछ ना लगे और आपकी सारी मेहनत लगातार पानी में जाती रहे। इसके पीछे क्या कारण होता है? हमारे द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी सारी मेहनत को पानी बना देती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में मेहनत करने के बाद सफलताओं का मुख नहीं देख पा रहे हैं, अगर बहुत दिन रात भाग दौड़ करने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है, आपने बहुत जतन कर लिए, बहुत परिश्रम कर लिया, फिर भी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो कम नहीं हो रहा है, आपकी मेहनत कहीं से भी रंग लाती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो घबराइए मत। आपको आज का यह एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में दिन रात मेहनत करने के बाद जिन्हें सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, जो लगभग निराश हो चुके हैं कि उन्हें लाइफ में कभी जीत भी मिलेगी। बिल्कुल आपको जीत मिलेगी, आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, आपके परिश्रम का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आपके साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का ये एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयम अमृतात्। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सफलताएं मिले, हमें सक्सेस मिले और हम लाइफ में दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। लेकिन कई बार हमें मेहनत करने का भी परिणाम नहीं मिलता। हमारी वर्षों की, सालों की जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार होती रहती है, उसका कोई भी सार्थक प्रमाण हमें नहीं मिलता। ऐसा होता है कई बार हमारे द्वारा खुद कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं जो हमारी मेहनत को लगातार व्यर्थ कर देती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, तो आपको इन गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा अपनी लाइफ में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे घर पर रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे भाग्य को खा जाती हैं। आप मेहनत करते रहो, दिन रात भागते रहो, दौड़ते रहो, लेकिन अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है तो कभी आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको जो जिस चीज़ के लिए आप दिन रात लड़ रहे हो वो चीज़ कभी भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति की सफलताओं में जितना हाथ मेहनत का होता है, उसका कुछ ना कुछ हमारा भाग्य का भी ज़रूर होता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि वो
ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करते और थोड़ी सी मेहनत करने में ही उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। और वहीं पर आप किसी और को देखिए, या अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप खुद कंपैरिजन करके देखिए कि उस व्यक्ति के मुकाबले आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन वो सफल हो गया, आप सफल नहीं हुए। इसके पीछे का क्या कारण है? हालांकि आपने तो उससे मेहनत भी उससे ज़्यादा की है, लेकिन उस व्यक्ति को वो चीज़ मिल गई और आप हार गए। तो ऐसा होता है हमारे कमज़ोर भाग्य के कारण। और हमारा भाग्य कमज़ोर क्यों होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। हमारे घर पर रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे भाग्य को कमज़ोर करती चली जाती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर घर पर कोई बंद घड़ी है, जो घड़ी खराब हो चुकी है, जो टाइम भी नहीं दिखा रही, ऐसे ही खराब पड़ी है, चाहे वो दीवार पर लगाने वाली घड़ी हो या वो हाथ पर बांधने वाली घड़ी हो, अगर घर पर खराब घड़ी पड़ी है तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और वास्तुशास्त्र में तो कहा गया है कि जिन लोगों के घर पर खराब घड़ियां पड़ी रहती हैं, उन घरों का जो भाग्य है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। इंसान का जो भाग्य है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उस घर की सुख शांति खुशहाली कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके घर पर भी कोई खराब घड़ी पड़ी है, तुरंत प्रभाव से उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपके घर पर ऐसी चप्पल पड़ी हैं, ऐसे जूता पड़ा है जो टूटी हुई हैं, जिन चप्पलों को कोई यूज़ नहीं करता, ऐसे जूते हैं जो खस्ता हालत में हैं, जो ना तो पहनने लायक हैं, अगर वो भी आपने अपने घर पर रखे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दारिद्र्य अपने ऊपर आप चढ़ा रहे हैं। आप ऐसे घोर संकट को फेस करोगे जिसका भविष्य में कोई समाधान भी नहीं हो पाएगा अगर इन्हें आप अपने घर से बाहर नहीं निकालते हैं। बंद पड़ी टूटी हुई चप्पल, टूटे हुए जूते, ये भी दिन प्रतिदिन आपके भाग्य को कमज़ोर करते चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसे वस्त्र जो आपने त्याग दिए हैं, जिन्हें अब आप नहीं पहनते, जिनको आप यूज़ नहीं करते, अगर ऐसे शर्ट, कमीज, पैंट कुछ भी आपके घर पर आपने फिर भी रखी हुई है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ये भी एक महापाप माना जाता है। उन शर्ट, पैंट, कमीज को किसी आप ऐसे गरीब व्यक्ति को दे दें जिसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा करने से आपको शुभ आशीष तो मिलेगा ही, साथ ही जो नेगेटिविटी, जो दारिद्र्य आपके घर पर बन रहा है वो भी आपके घर से बाहर निकल जाएगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से भगवान भी बेहद प्रसन्न होते हैं और ये चीज़ें मिलकर के आपके लक को धीरे धीरे मजबूत करती हैं और जो मेहनत आप करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो भी धीरे धीरे करके आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो मेहनत हमने आपके लिए की है वो आपको पसंद आई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।